तो इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे फूलों के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? फूलों से जान पहचान करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे हमारे हाथ में हम क्या लिए हुए हैं। ये कौन चीज है और ये भी कौन चीज है? अच्छा, इसको गांव में लोग क्या कहता है? कनैल। ऐसे इसको कनेर कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? कनेर। और इसको क्या कहा जाता है? ये भी ओरहुल फूल की एक प्रजाति है। गांव में इसको बिड़िया फूल कहता है कि नहीं? चलिए, और इसको जटाहुआ फूल कहा जाता है। कौन फूल कहा जाता है? तो हम लोग फूलों के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते हैं कि जैसे हम मानव हैं, मानव के पास भी क्या होते हैं? अंग होते हैं ना, अंग होते हैं। जैसे हम पूछे इसके पहले कि यह क्या है? यह क्या है? बाल है। यह क्या है? नाक है। तो ठीक उसी प्रकार इस फूल में भी, इस फूल को भी अगर देखिएगा तो इसमें भी क्या है? अंग है। दिखाई दे रहा है? ये तोड़े होंगे तो यहाँ पर एक डंडी टाइप का होगा, एक शाखा होगा, होगा ना। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सबका अलग अलग नाम है। फिर यहाँ पर इसको आप देख रहे हैं, ये सबका क्या नाम है? इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर भी एक रचना है। तो आइए हम लोग आज फूलों के अंदर ताक झांक करते हैं। क्या करते हैं? फूलों के अंदर ताक झांक करते हैं। और आपके सामने यहाँ पर फूल बनाया हुआ है। कौन सी बनाया हुआ है? तो सबसे पहले आप समझिएगा कि जो पुष्प होता है यानी फूल होता है, वह जिस डंठल के जो ऊपरी भाग जिस पर फूल का आसन स्थित होता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। देखिए यह पुष्प है, अभी पुष्प है, तो यह किस पर स्थित है? इसी पर स्थित है। अगर यह नहीं रहे तो यह फूल स्थित होगा। तो इसका नाम दिया गया पुष्पासन दिया गया। क्या नाम इसका दिया गया? पुष्पासन। यानी पुष्प जिस पर आसन ग्रहण करता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। ये बताइए भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, पुष्पासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, इसको यहाँ न करके यहाँ बनाया जाए तो बेटर होगा। यहाँ पर क्या हो गया? इसका पुष्पासन हो गया। कौन सी हो गया? पुष्पासन। ठीक। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये रचना। ठीक, ये रचना देख रहे हैं ना आप लोग? आपके पास किताब भी होगा, उसमें आप निकाल लीजिए। ठीक, इसको कहा जाता है आँखुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको आँखुरी कहा जाता है। आँखुरी। कौन चीज? आँखुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा आँखुरी। ये पूरा क्या कहा जाएगा? इसको आँखुरी कहा जाएगा। इसका एक और नाम है, इसको बाह्य दल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य दल भी कहा जाता है। आँखुरी को क्या कहा जाता है? बाह्य दल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेलो बाबुआ, ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे इसको? बाह्य दल भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? हाँ, आप याद रखिएगा कि जिस तरह से मनुष्य में, मानव में, जीव जंतुओं में स्त्री और पुरुष होते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार पौधों में भी, फूलों में भी क्या होते हैं? स्त्री और पुरुष होते हैं। अब आइए थोड़ा समझते हैं। फूल में अगर नर भाग है, कौन भाग है? हाँ, नर जननांग है। नर जननांग है जिसे पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। और फूलों के स्त्री जननांग यानी मादा, कौन चीज? मादा जननांग को स्त्री केसर कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। याद रखिएगा हमेशा। क्या बताए हैं? पुष्प में नर जननांग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। कौन चीज? पुंकेसर। और मादा जननांग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। कौन सी कहा जाता है? हाँ, जोर से बोलिए। कौन सी? हाँ, स्त्री केसर कहते हैं। कोई दिक्कत? आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आप यहाँ पर यह देख रहे हैं, ये रचना इस तरह से फूल में देखिएगा। फूल में जो सबसे जो रचना बनी होती है, आप देखिएगा, ओरहुल का फूल ले लीजिएगा। कौन चीज? ओरहुल का फूल। उसके यह बाह्य दल को जब हटाइएगा तो उसके अंदर आपको इस तरह की रचना दिखाई देगी। यही रचना हमारा क्या है? यही पुंकेसर है। कौन चीज है? पुंकेसर है। यह क्या है? पुंकेसर है। ठीक। और यहाँ पर देख रहे हैं यह अंडाशय है। कौन चीज है? अंडाशय। अंडाशय में आपको स्त्री केसर मौजूद होता है। कौन सी होता है? हाँ, ठीक इसके बीचों बीच ये देख रहे हैं आप लोग, यह कौन चीज है?
स्त्री केसर है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यही होता है जब पुंकेसर, कौन चीज, हाँ, पराग कोष होता है। अगर इसमें आप अगर हाथ को अगर डालिएगा इस फूल में, अगर उंगली को डाला जाए तो इसके अंदर पराग कण होता है, इसको पराग कोष कहा जाता है। और पराग कोष के अंदर क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। अब हमेशा याद रखिएगा, पराग कोष के अंदर, किसके अंदर, पराग कोष के अंदर क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है। और यही पराग कण, ठीक, यही पराग कण जब कहाँ स्त्री केसर के साथ मिल जाता है तो उससे एक नए बीज का निर्माण होता है। और वही बीज आगे चलकर एक पौधा का, एक फूल के पौधा का रूप धारण कर लेता है। ठीक, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक, हाँ, जल्दी इसको नोट कीजिए। आगे हम लोग जानेंगे कि फूल के क्या होते हैं, अनेकों प्रकार होते हैं। ठीक, कौन कौन फूल है, किसे क्या कहेंगे हम, इसको जल्दी नोट कर लीजिए। तब चलिए आगे आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा फूल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्य, फूलों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्य। और फूलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। फूलों के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा पूर्ण फूल। कौन फूल, पूर्ण फूल। इसका नाम है क्या है, पूर्ण फूल। कौन फूल, जल्दी लिखते चलिए साथ में। अब देखिएगा, वैसे फूल जिसमें अंकुरी, कौन चीज, अंकुरी यानी कौन चीज, बाह्य दल, स्त्री केसर, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुंकेसर आदि मौजूद हो, उसे पूर्ण फूल कहा जाता है। उसे पूर्ण फूल कहा जाता है। यानी ऐसे फूल जिसमें सब क्या हो, मौजूद हो। यानी कौन सी हो, स्त्री केसर भी मौजूद हो, पुंकेसर भी मौजूद हो, अंकुरी भी क्या हो, मौजूद हो। वैसे फूल को हम क्या कहेंगे, पूर्ण फूल कहेंगे। यानी इस फूल में कोई कमी नहीं है। और दूसरा एक हो जाता है, ये भी पूछता है, अपूर्ण फूल। कौन फूल, अपूर्ण फूल। इसका मतलब क्या होगा, वैसे फूल जिसमें मतलब कि अंकुरी, स्त्री केसर या पुंकेसर, इसमें से कोई एक मौजूद ना हो तो उसे हम कौन फूल कहेंगे, अपूर्ण फूल कहेंगे। ठीक, यानी अंकुरी में से या स्त्री केसर में से या कौन चीज में से, पुंकेसर में से कोई एक मौजूद नहीं हो तो वह फूल पूर्ण नहीं है, वह क्या है, अपूर्ण फूल है। कौन फूल है, अपूर्ण फूल है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसका भी परिभाषा लिखा दे कि समझ में आ गया। हाँ, लिखेंगे ऐसे फूल जिसमें आप लिख सकते हैं अंकुरी और कौन चीज, स्त्री केसर और कौन चीज, पुंकेसर, हाँ, आदि। हट जाएंगे बाबू, रुकिए। आदि अंगों में से कोई एक अंग उपस्थित नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण फूल कहेंगे। कौन फूल, उसे अपूर्ण फूल कहते हैं। कोई दिक्कत, और जल्दी नोट कीजिए। इसको मिटा देना ऊपर वाला, चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब अगर लिंग के आधार पर देखा जाए, कौन सी के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो इसके अनुसार भी अलग अलग फूल होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक लिंगी। बाद में लिखना बाबू, पहले समझ लो, समझ लेगा तो सब आसान है। एक लिंगी कौन सी, अभी हम बताए हैं कि पुष्पों में बताए हैं कि दो जननांग होता है। एक क्या होता है, स्त्री केसर। कौन चीज, हाँ,
यह मादा जननांग है। कौन जननांग? मादा। अब एक और बताए हैं कौन चीज? पुंकेसर। कौन चीज? यह क्या है? नर जननांग है। अब देखिएगा वैसे फूल जिसमें केवल एक ही अंग, इन दोनों में से या तो स्त्री केसर होगा या तो क्या होगा? पुंकेसर होगा। तो वैसे फूल को हम क्या कहेंगे? एक लिंगी फूल कहेंगे। कितने लिंगी? हाँ, ऐसे फूल जिनमें हाँ जिनमें केवल एक ही जननांग उपस्थित हो, एक ही जननांग उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक लिंगी कहेंगे। एक लिंगी हम फूल कहेंगे। एक लिंगी फूल कहते हैं। चलिए दूसरा समझते हैं। अब आ जाएगा, आपसे पूछेगा कि द्विलिंगी कौन है? सुबह सुबह पिटाइएगा आप लोग। चलिए, द्विलिंगी कौन फूल? हाँ, द्विलिंगी फूल। द्विलिंगी, बस कुछ नहीं। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। द्वि का मतलब तो ऐसे फूल जिसमें दोनों अंग क्या हो? मौजूद हो। यानी कौन कौन? स्त्री केसर भी हो और कौन? पुंकेसर, दोनों मौजूद हो। अब लिखिए ऐसे फूल जिनमें स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों क्या हो? दोनों उपस्थित हो, दोनों मौजूद हो या उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विलिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, द्विलिंगी फूल कहते हैं। कौन फूल कहते हैं? द्विलिंगी फूल कहते हैं। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि नर फूल। कौन फूल? नर फूल। तो वह फूल जिसमें क्या हो? पुंकेसर मौजूद हो। कौन मौजूद हो? पुंकेसर, वह नर फूल कहलाएगा। कौन फूल? हाँ, आपसे पूछ देगा मादा फूल, तो मादा फूल हम किसे कहेंगे? वह फूल जिसमें कौन चीज मौजूद हो? स्त्री केसर। कौन चीज? स्त्री केसर मौजूद हो, उसे हम मादा फूल कहेंगे। यानी पुंकेसर वाला फूल, पुंकेसर वाले फूल कौन फूल कहलाएंगे? नर फूल कहलाएंगे। और मादा फूल कौन कहलाएंगे? स्त्री केसर वाले फूल। स्त्री केसर वाले फूल क्या कहलाएंगे? ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक, कीजिए ताकि जो भी जानकारी आपके पास पहुंचते रहे।